बड़ा भाई वहीं रह गया। परी छोटे दोनों भाइयों की एक हरे भरे खेत के सामने ले गई। उस खेत के पास एक घास वाला मैदान था और उसमें सैकड़ों फाख्ते थे। वो फसलें, बीज और कीड़े खोजने से व्यर्थ थे। दयालु परी ने सनमले भाई से कहा, अब तुम कोई वर मोग लो, पर सोच समझ कर मोगना। सबले भाई ने थोड़ी देर तक सोच कर कहा, मैं ये चाहता हुआ कि मैं एक अच्छा किसान बन जाऊं, इसलिए आप इन फसलों को भेड़ बना दें और मैं उनका मालिक हो जाऊं। दयालु परी ने जादू की लकड़ी घुसाई और ये देखा गया कि वहां पर फाख्तों के बजाय भेड़ें चर रही हैं। परी बोली, वो देखो, वो सामने वाल खेत तुम्हारा है, ये भेड़ें भी तुम्हारी हैं। यदि तुम चाहो तो एक अच्छे किसान बन सकते हो और तुम्हें किसी बात की कमी नहीं रहेगी। अपना भविष्य बनाना या बिगाड़ना ये तुम्हारे ही हाथ में है। इसके बाद परी सबसे छोटे भाई को लेकर पहाड़ों की ओर चली। जब वो एक पहाड़ के नीचे पहुंच गई तो उसने छोटे भाई से पूछा, तुम्हारे मन में क्या इच्छा है? जो वर चाहो मोग लो। छोटे भाई ने फौरन उत्तर नहीं दिया। वो बड़ी देर तक सोचता रहा, फिर अंत में बोला, मैं एक सुंदर सी राजकुमारी चाहता हूँ जिससे मैं शादी कर सकूं। इस पर वो परी मुस्कुराई, बोली, तुम जो मोग रहे हो वो बहुत मुश्किल है, फिर भी मेरे साथ आओ, देखूं कि क्या किया जा सकता है। बहुत दिनों तक परी उस लड़के को अपने साथ लेकर घूमती रही। ऐसे कई दिन बीत गए। अंत में वे एक शहर में आए जहाँ एक बड़ा राजा रहता था। परी सीधे ही राजमहल में गई और बोली, क्या मैं राजकुमारी से मिल सकती हूँ? मैंने सुना है कि राजकुमारी बहुत अच्छी और सुंदर है, अब ये देखना है कि वो है कैसी। परी को आज्ञा मिल गई, पर छोटा भाई मन ही मन घबरा रहा था कि मैं एक बहुत ही साधारण व्यक्ति हूँ, भला मेरी शादी एक राजकुमारी से कैसे हो सकती है। परी ने यह उसने बिना कुछ सोचे समझे कह दिया। गधे की हजामत परी ने ताड़ लिया कि वो लड़का क्या सोच रहा है। वो उसका ढाढ़स बढ़ाती रही। इतने में वे राजमहल के बड़े दालान के अंदर आ गए। जब वे वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनसे पहले से बहुत से दूसरे लोग राजकुमारी से शादी करने की उम्मीदवारी में बैठे हैं। मालूम पड़ा कि इनमें से दो तो विशेष उम्मीदवार हैं। सामने ही वो सारा उपहार और सौगातें रखी हुई थी जो दूल्हे ले आए थे। परी ने उन चीजों के बगल में बेरों की वो टोकरी रख दी जिसे वे रास्ते में बटोर कर लाए थे। छोटे भाई ने परी को जब ऐसा करते हुए देखा, उसे बड़ी शर्म आई और उसने उसे ऐसा करने से रोकना चाहा। उसने मन में ये सोचा कि यह लोग तो हीरा, सोना, चौदी और न मालूम क्या क्या लाए हैं। इनके बगल में बेरों की यह टोकरी होगी तो उससे काम तो कुछ बनेगा नहीं, केवल हंसी ही होगी। पर इस बात पर परी मुस्कुराती रही और मना करने पर भी उसने बेरों की टोकरी वहीं पर रहने दी। तीन भाई और जादुई परी की कहा। इसके बाद ही दालान के लोगों में कुछ चहल पहल सी मालूम पड़ी। सब खड़े हो गए क्योंकि राजा इस समय राजकुमारी के साथ उस दालान में प्रवेश कर रहे थे। उनके लिए एक किनारे पर एक सिंहासन रखा हुआ था। वे उसी में जाकर बैठ गए। जब वे बैठ गए तो तीनों उम्मीदवार सिर नीचा करके खड़े हो गए। राजकुमारी ने जल्दी ही इस बात को ताड़ लिया कि यद्यपि छोटा भाई फटे कपड़ों में था, फिर भी वो देखने में दूसरे उम्मीदवारों से अधिक सुंदर मालूम होता था और वो स्वभाव से भी अच्छा जान पड़ता था। दो उम्मीदवारों में से एक अधेड़ और मोटा था तथा दूसरा लंबा और दुबला था। राजकुमारी को वे दोनों पसंद नहीं आए। उसने अपने पिता से कहा कि वो उस फटे कपड़े वाले नौजवान से शादी करना पसंद करेगी, पर राजा की यह इच्छा थी कि राजकुमारी बाकी उम्मीदवारों में से किसी से शादी करे क्योंकि वे सब बहुत धनी थे। पर राजा को साथ ही साथ अपनी लड़की का बहुत ख्याल था, इसलिए वो उसे दुखी नहीं करना चाहते थे। राजा ने सोचा, भला ये कैसे पता लगे कि इनमें से कौन सबसे अच्छा है। ज्ञान की महिमा तीन भाई और जादुई परी। जब परी ने ये देखा कि राजा उधेड़बुन में पड़ा हुआ है तो वो आगे बढ़ आई, बोली, महाराज, आप इस प्रकार से यह मामला तय करें। आप 3 अंगूर की नई वेल इन तीनों को अपने महल में लगाने को दें। जिसकी वेल में लगाने के 3 दिन के अंदर ही फल आ जावे, उसी से आप अपनी लड़की की शादी कर दें। राजा ने मन ही मन सोचा कि यह तरीका अच्छा रहेगा क्योंकि न तो 3 दिन में किसी बेल में अंगूर लगेगा और न इनमें से किसी के साथ मेरी बेटी की शादी होगी। इसलिए राजा ने फौरन हुक्म दे दिया और 3 अंगूर की नई बेलें लाकर हाजिर की गई। उन बेलों पर उम्मीदवारों के नाम खोद दिए गए और उन्हें राजमहल के बाग से लगा दिया गया। राजकुमारी हर घंटे देखती रही कि किसी बेल में फल आता है कि नहीं, पर किसी में भी फल आता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। जब 2 दिन हो गए तो राजकुमारी बहुत निराश हुई और वो समझ गई कि इनमें से किसी में फल नहीं आना है। वो मन ही मन चाह रही थी कि उस गरीब नौजवान के नाम से जो बेल
लगाई गई थी उसमें फल लगे जिससे कि उसके साथ शादी हो जाए। तीसरे दिन राजकुमारी निराश होने पर भी अंगूर की बेल को देखने के लिए गई। रास्ते में वही गरीब नौजवान मिला। इस पर राजकुमारी ने ये समझा कि इतने बड़े राजमहल में शायद ये रास्ता भूल गया है, पर गरीब नौजवान भी अंगूर की बेल देखने ही जा रहा था। जब दोनों साथ ही साथ बेलों के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बेल में बड़ा सुंदर अंगूर लगा है। जब राजकुमारी ने ये देखा कि यह वही बेल थी जिस पर उस नौजवान का नाम लिखा था, तो वो इतनी खुश हुई कि तालियां पीटने लगी। नौजवान भी आनंद से चिल्ला पड़ा। दोनों मिलकर राजा के पास पहुंचे। राजा इस बात पर बहुत खुश नहीं हुआ क्योंकि राजा का ये कहना था कि इतने गरीब नौजवान के साथ राजकुमारी का ब्याह हो नहीं सकता, पर वादा तो किया जा चुका था। पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। तीन भाई और जादुई परी की लोक कथा इन हिंदी शादी हो गई और उसके बाद वह नौजवान अपनी दुल्हन को जंगल के अंदर एक छोटे से मकान से ले गया। यह मकान उसे परी से मिला था। इसी छोटे से मकान में वे लोग खुशी के साथ रहने लगे। एक साल के अंत में परी यह देखने के लिए निकली कि तीनों भाई किस प्रकार जीवन बिता रहे हैं। पहले वो बड़े भाई के पास गई। वहां उसने भिखमगिन का रूप धरकर उससे एक प्याला शरबत मांगा। जिन दिनों वो गरीब हुआ करता था उन दिनों उसने भिखमगिन को अपना सर्वस्व दे दिया था, पर अब जबकि उसके पास धन ही धन था तो एक प्याला शरबत भी नहीं दिया। वो बोला, इसी तरह मैं हर एक को शरबत दिया करूं तो बस हो चुका, फिर तो मैं इसी काम भर का रह जाऊंगा। परी लौट गई और उसके पीठ फेरते ही वो नदी शरबत की नदी से बदलकर फिर से पानी की बन गई। बड़े भाई ने देखा कि उस पर क्या विपत्ति आई है और वो परी का खुशामद करने लगा, पर परी ने सिर हिलाते हुए कहा, जो जिस चीज के योग्य नहीं है उसे वो चीज नहीं मिलनी चाहिए। अब परी साबले भाई के पास पहुंची। वह उसने खाना मांगा। इस पर ममता भाई बोला, मैं कभी भी मुफ्त में कुछ नहीं देता। मेरी समझ में ऐसे देने का अर्थ है आलस्य को प्रोत्साहन देना। उसका ऐसा कहना था कि वो सारी खेती और भेड़ सब वहां से गायब हो गई। सामने एक उजा हुआ मैदान दिखाई दिया जिसमें फाख्ताएं चुभ रही थी। तब परी बोली, जाकर उस नाशपाती के पेड़ के नीचे बैठो और वहां पर बैठकर अपनी गलती पर गौर करो। याद रखो कि भगवान ने यदि तुम्हें किसी योग्य बनाया है तो दूसरों की मदद करने से पीछे मत हटो। अब परी तीसरे भाई के यहाँ पहुंची। जिस समय वो उसके यहाँ पहुंची उस समय छोटा भाई अपनी दुल्हन के साथ खाना खा रहा था। भिखमंगिन को सामने देखते ही लोग कहा, तीन भाई और जादुई परी उसे अपने पहले दिन याद आ गए और बिना कुछ कहे उसने कहा, आओ भीतर आओ और हमारे साथ खाना खाओ। लेकिन परी ने जो दृष्टि दौड़ाई तो देखा कि वहां रोटियां खत्म हो चुकी थी। पर राजकुमारी बोली, मैं अभी और रोटी पका कर लाती हूँ, आप तब तक बैठकर सुस्तावे। जो कुछ रूखा सूखा घर में है मैं जल्द ही तैयार करके लाती हूँ। राजकुमारी रोटी बनाने जुट गई और थोड़ी ही देर में रोटियां तैयार हो गई। परी को भरपेट खाना खिलाया गया और इसके बाद जब वो जाने लगी तो राजकुमारी ने बड़े प्रेम से कहा, माताजी आज रात को आप इधर ही ठहर जाएं। इस पर परी ने अपनी जादू की लकड़ी घुमाई और चारों तरफ बड़े जोर शोर से गर्जने सुनाई पड़ने लगी। डर कर छोटे भाई तथा राजकुमारी ने आंखें बंद कर लीं और वो जमीन पर लेट गए। जब शोर बंद हुआ और उन्होंने आंखें खोली, वो देखा कि वो छोटा मकान उड़ गया और उसकी जगह पर एक बड़ा भारी राजमहल खड़ा है। ये राजमहल इतना बड़ा था कि राजकुमारी के पिता के पास भी इतना बड़ा राजमहल नहीं था। अब वे उसी में चैन सुख से रहने लगे और वर्षों तक लोगों की भलाई करते रहे। मध्य भारत की लोक कथा कर्मों का चक्र। मित्रों, उम्मीद करता हूँ तीन भाई और जादुई परी, तीन भाई और जादुई परी टिल तराई की लोक कथा फोक तले इन हिंदी आपको अवश्य पसंद आई होगी। कृपया कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आपके किसी भी प्रश्न एवं सुझावों का स्वागत है। कृपया शेयर करें। हाय फ्रेंड्स, स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा।